हम इसी बात पे खुश हैं, डिप्लोमेसी इज बैक इन यूएसए। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें, अमेरिका में बैठ के दंदना रहा था, भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो। बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है। आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज नहीं है। आज के इस दौर में जहां बुखार की गोली मार्केट से गायब हो जाती है, अद्वियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, वहाँ गरीब का जो मियारी इलाज है कैसे हो सकता है, बताएं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी उसामा गाजी। भाई मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ मुझ पे रहम कर लो। ये है, ये देखिए, रियासत होगी माँ के जैसी, वो उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी, बैठ करके हम सब तमाशा देख रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान को वेपन दिए तो हम आपसे वेपन नहीं लेंगे, हम आपसे कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे। और वो कहते हैं हम नहीं करते आपके साथ। आई हैव पर्सनली मेट सर्टेन ऑफिशियल्स। सो ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ, दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट जो सिचुएशन है, मुझे मुझे लगती है। और और हम इसी उसी चीज़ में फँसे हुए हैं। आप जस्ट जाके ज़रा इंडियन बिज़नेस को खोलें तो सही कि इंडियन बिज़नेस कर क्या रहा है, ठीक है जी। एप्पल जी वहाँ पे बना रहा है, सुज़ुकी का देख रहे हैं जी, वो डबल कार अपनी कर रहा है, रेल के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है जी। जी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी कंज़्यूमर गुड्स को बड़ा पुश दे रही है, ठीक है जी। और पाकिस्तान की क्या बात आती है जी कि पाकिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने हिंदू-मुस्लिम क्लैशेज़ हुए हैं यूके के शायद लेकिस में उसमें जो क्लैशेज़ हुए हैं, ए पाकिस्तान दे नाल कर देन, ठीक है जी। और दिस इज़ वेयर दे बिलीव कि भई इंडिया जो है वो अपनी टारगेट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान की अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन हेडलाइन्स, और हाउ द इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली पोर्ट्रेज पाकिस्तान, और व्हाट एक्चुअली वी वांट हाउ टू बी पोर्ट्रेड। हम सिर्फ इंडिया और सिर्फ माँगने पे खड़े हैं, वहाँ पे एक-एक बिज़नेसमैन जो है, वो जो हमारे रियल एस्टेट में हमने इतना पैसा लगा दिया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है, कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, बिकॉज़ मनी इज़ प्रोड्यूस्ड इन रियल एस्टेट में पैसा पैदा होता है। जो रियल एस्टेट है उसका तो पता ही कोई नहीं चला, ये कोविड में सारा रियल एस्टेट नीचे आ गया था। कल कोई और मसला होगा इंटरनेशनल तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट नीचे गिर गया तो कहाँ कहाँ पैसा पैदा हो रहा है? क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है? इस पे कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नए आए हैं, उनके आने से को 5-7 रुपए डॉलर नीचे रुपए की कीमत बढ़ी है, डॉलर नीचे आया। ਅਸੀਂ इसी गल दी बड़ा खुश हैं, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हमारे पास। हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ हुई है। सो आई वांट कि मुझे कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन बताए, जो कह रहा हो कि मैं अगले कुछ सालों में $100 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगा रहा हूँ। और मुझे कोई बताया कि हमारा फलाने कंपनी के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक एज़ अ नेशन। हमें ऐसे वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ढूँढने हैं, बिज़नेसमैन ढूँढने हैं, जो कि शायद कहते हैं ना चिराग लैके वड्डी लैट लैके भी टुरांगे ते नहीं लभने अल्लाह दे हुक्म नाल। है ही कोई नहीं। और बिकॉज़ उसके लिए वो, और जो हैं वो सारे पैसे अपने बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये बड़ा बड़ा क्राइसिस है। अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, लेट्स सी इस पे क्या होता है, लेकिन आई रियली वांट टू सी, मैं इस पे कोई बिज़नेसमैन से ज़रूर कंसल्ट करूँगा और बात करना चाहूँगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक, दोस्तों तक ये बात पहुँचाऊँ कि हमारे पास हमारा जो बिज़नेसमैन है वो क्या कर रहे हैं और क्या किसी को इतनी जोगा है कि वो इतना पैसा लगा सकते हैं। और इंडिया ने ऐसा क्या फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट दिया कि इंडियन बिज़नेसमैन जो है अरबों डॉलरों में खेल रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी बन गई और पाकिस्तान में वो नहीं हो सका। हमने कहाँ गलती की और इंडिया ने कहाँ कहाँ वो आगे चला गया कि आज इंडिया के इंडिविजुअल्स जो हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करें। क्योंकि एकदम ये बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि यार कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया के अंदर। जो बिलियनियर ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स देयर आर मोर पीपल। ऊपर पिरामिड में जब जाएँगे, सो ऊपर टॉप पे बिलियनियर्स आता है, ठीक है जी? सो नीचे जो तबका है वो सारा गरीब है। दैट इज़ अनदर थ्योरी बट दैट मेक्स अ सेंस। लेकिन वो जो एक एक है कि मिडल क्लास भी बढ़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। सो आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी पाकिस्तानी बिज़नेसमैन। लेकिन इनका क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, इस गरीब कौम का क्या होगा जिनके लिए कहा गया कि नैब खत्म हो जाएगा तो मुल्क चलेगा, तो अब उनके लिए क्यों नहीं चल रहा मुल्क? देखें, एक तो मैंने नूर भाई की बात सुन के और मैंने अभी एक नारा मेरे जहन में आया है कि अंकल को इज्जत दो। अब नया नारा ये होना चाहिए, अंकल को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, अंकल को इज्जत दो, क्योंकि जाहिर है अंकल ने ही जो है इसमें
सपोर्ट करना है। और दूसरा एक बात का एतराफ़ करना चाहिए कि नूरुल आरिफीन साहब की संगत और सोबत में बैठ के एक बात का तो मैं बिल्कुल कायल हो गया हूँ। ये जो हम रोज़ बात करते हैं कि मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई, मुल्क की सलामती दौ पे लग गई, मुल्क की इज़्ज़त दौ पे लग गई, इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ नूरुल आरिफीन साहब की कि कौन सी इज़्ज़त भाई, कहाँ की इज़्ज़त? जब जिस मुल्क में एक ऐसा शख्स जिस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उसी दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बेटा वज़ीर आला पंजाब फिर बन जाए, और जो उसका सज़ा याफ्ता मुजरिम भाई है वो बाहर बैठकर और आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करे, उसकी जो भतीजी है वो कोई मनी ट्रेल भी ना दे, कोई रसीदें भी ना दे और वो बरी हो जाए, और उसका जो बाहर बैठा हुआ एक सज़ा याफ्ता इश्तिहारी फरारी मुजरिम और मफरूर है, उसका समधी जो इश्तिहारी है वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में जाए और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आकर वज़ीर ख़ज़ाना बन जाए, जहाँ पर नैब को ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ पे किस बात की इज़्ज़त, किस बात की मुल्क की सलामती? और फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी वो जो ऑडियोज़ हैं ये मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, पहले कौन सी ऐसी बात है जो इस हुक्मरान ख़ानदान को पता होती है तो वो बाहर नहीं निकलती? ये तो खुद यहाँ जलसे करते रहे कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान भारत की फ़ौज नहीं है। ये जिस तरह से PDM के जलसों में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई ढकी छुपी नहीं है। गुजरांवाला में मियां नवाज की तकरीर किसे याद नहीं है? बात यह है कि बेइज्जती तो हम तब महसूस करें कि हमारी कोई इज्जत हो। ये जो आज हुआ है ये भी मैं तो समझता हूँ ये नॉर्मल सी बात है। मुझे तो एक ही फिक्र है, और वो फिक्र यह है कि आप उनका वारिस कौन है, वो लावारिस हो गए। मुझे तो लंदन फ्लैट्स की फिक्र है। एक तरफ हमने देखा किसान और ये कौम सैलाब में डूब गई, बाकी जो किसान बच गए हैं वो महंगाई में डूबे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो आपको इमरान इस्माइल की बात में कोई वजन लगता है कि ये बाकी जहाज़ के जहाज़ गायब हो रहे हैं इमदाद के? अपने कंधे पे रख करके जवाब दूंगा, मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो बातें मैंने पहले नहीं कही? तो इसलिए किसी और की बात की वजाहत करना या उसको आगे लेकर के चलना मुनासिब नहीं है। देखिए बात यह है कि अभी आपने ख़ुद कहा कि जब ख़ुद को रिलीफ देना था तो 5 माह बहुत थे, और जब दूसरों को रिलीफ देना है, जब लोगों को, आवाम को रिलीफ देना है जिनकी मसीहाई के लिए आप इक़्तिदार में आए हैं, बकौल आपके महंगाई कम करने के लिए आप इक़्तिदार में आए बकौल आपके, तो आपको 2 साल चाहिए। भाई ये हमेशा से हुकूमत वालों का, हमेशा से, कोई एक हुकूमत भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक वज़ीर आज़म भी एक्सेप्शन नहीं है। ये सब जब साबिक़ हो जाते हैं ना, तब इनको समझ में आता है जमहूरियत, अवाम के हुकूक़, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, फ़लाना ढिमकाना। अभी ये हुकूमत में है, इनको अभी ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं दिन रात इन पर तबर्रा करूँ, आप इन पर इंट्रो की बरसात कर दें, सिद्दीक़ जान कुछ भी करता रहे, ये नहीं सुनेंगे। इसलिए कि हुक्मरानों की आँखें बंद होती हैं, उनके कान बंद होते हैं। उनका सिर्फ़ एक मिशन होता है, लूटो और फिर फूटो। पाकिस्तान में हुक्मरान हमेशा से यही करते आए हैं, और जब तक हम खुद अवाम अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे तब तक ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। अब एहतजाज होने लगा है, अब एहतजाज होने लगा है, थैंक गॉड। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। हुकूमतें कभी भी अवाम को आज रिलीफ नहीं देंगी। आज रिलीफ अवाम को दे दिया तो फिर अवाम के मुंह में ज़बान आ जाएगी, फिर वो सवाल करेंगे। उनको ATM की, आटे की, घी की, तेल की, शक्कर की लाइन से अगर निकाल दिया, अगर उनको पेट्रोल के लिए ख्वार होने से रोक दिया, तो फिर वो आपसे सवाल करेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे। इसलिए मुनासिब यही है इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए कि अवाम इसी तरह से खजल रहे, अवाम के सो कॉल्ड मसीहा इसी तरह से कभी लंदन, कभी दुबई, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका भागते रहें, फ़रार होते रहें चप्पल छोड़ करके। उसके बाद उसी इज़्ज़त से, उसी तमतराक के साथ वो वापस आते रहें जिस तरह से इस दौर में आ रहे हैं। उसी तरह से बगलें बजाई जाएँ, शादियाने बजाई जाएँ, उसी तरह से केसेस भुगताए जाएँ, फारिग किए जाएँ। आप इनकी मुल्क में मौजूदगी के बावजूद इनका कुछ नहीं कर सकते हुजूर।